मैं तो कहता हूं सर, जिसको ऊपर वाले ने चाहा है ना कि इसको करना है तो वो करेगा। जिसने ऊपर वाले की राशि में लिखा है कि ये 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए महीना कमाएगा, वो आरसीएम में बहाना नहीं बनाएगा सर। ये जो कई बहाने होते हैं ना सर, मेरे तो फलाने हुए, मेरे तो ये हुए, मेरे तो वो हुआ है, मेरे तो, है ना, तो ये बहाने नहीं है। जिनको ऊपर वाले ने चाहा कि ये अगले 5 7 साल 10 साल बाद ये भी कमाएंगे, इनकी पीढ़ी भी कमाएंगे। बाकी बहाने कई हैं, कई बहाने, मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास लोग नहीं जुड़ते हैं, मेरे पास लोग ही नहीं है, लो सर, लोग ही नहीं इनके पास। और ऐसे लोगों के लिए तो सीनियरों ने बोला है कि मुर्दे को भी 4 कंधे मिल जाते, 4 लोग मिल जाते हैं, हम तो फिर भी जिंदा है, दो नहीं मिलेगा। और उम्मीद कर रहे हैं, एक काम कीजिए सर, फिर एक पंडित जी जिसको आप जानते हैं मानते हैं उनको बुलाइए कि पंडित जी थोड़ा मुहूर्त तो दिख दो कि मैं फील्ड पे कब से जाऊं और कब से लोगों को प्लान दिखाऊं। कई लोगों के बहाने कई अलग अलग है, तो एक बहाना जो है वो वाजिब भी है, मैं उसको झुठला नहीं सकता कि आरसीएम का सामान महंगा है। मैं बिल्कुल सामने वाले को झूठ मैंने ये नहीं बोलता हूँ, नीचा नहीं दिखाता हूँ, मैं सीधा बोलता हूँ, बिल्कुल सर आपने जो सोचा है ना, बिल्कुल सही सोचा है सर। अंतर यह है, थोड़ा सा गड़बड़ यह है कि आपने जो शब्द लिया है ना, 3 अक्षर जो बोला है ना, आरसीएम, इसको थोड़ा हटा दीजिए। क्योंकि भारत में 463 कंपनी है, जिसमें से सिर्फ एक ही कंपनी है आरसीएम जो मार्केट के रेट से नीचे भी प्रोडक्ट दे रहा है। बाकी सारे कंपनियां, 462 कंपनियां यदि मार्केट से हाई रेट में दे रहा है, तो यकीन मानिए इंसानों के दिमाग में सर बैठ जाता है कि नेटवर्क मार्केटिंग की सामान जो है, या डायरेक्ट सेलिंग या चेन बिजनेस के सामान जो है वो महंगे हैं। ये 462 कंपनी महंगे दे रहा है सर। तो सीधी सी बात है, अब ये लॉजिक अलग है कि प्रोडक्ट क्वालिटी के हिसाब से वो महंगे दे रहा है, लेकिन इतने भी महंगे ना दो कि भाई सामने वाले के बजट में नहीं आए। तो आरसीएम कहता है सर, आर फॉर इंडियन रेट, आर फॉर इंडियन रेट, सी फॉर इंडियन कल्चर। आप समझिए, आरसीएम का कई अर्थ है, जिसमें से मैं एक अर्थ आपके सामने लेके आ रहा हूं। आर मतलब इंडियन कल्चर, सी मतलब आर मतलब इंडियन रेट, आपको इंडियन रेट में मिलेगा सर। सी मतलब इंडियन कल्चर, और एम मतलब इंडियन मेंटेलिटी। इंडियन रेट में और इंडियन कल्चर में जो है, हमारे कल्चर ऐसा है कि हम बोलते हैं ना, सस्ते में बस्ता भरो। अब बस्ता बंगला शब्द है, लेकिन झोला भरो, है ना, झोला भरो। तो हम इस टाइप से हैं, और यकीन मानिए कहीं से भी हम लोग गलत नहीं है। बजट सबके अलग अलग है, सब अपने अपने बजट के हिसाब से काम करते हैं। तो मैं आपको बताता हूं सर, कोई सामान जो है ना सस्ता महंगा नहीं होता है, मानते हैं इस बात को? यदि किसी को लगता है कि सर यस, ऐसे कैसे बोल दिए सस्ता महंगा होता है, तो वो कमेंट बॉक्स में लिखे, और नहीं तो फिर पूरा वीडियो देखे सर, आपको गर्व होगा, और आपके अंदर एक उमंग भी पैदा होगा, आपके अंदर एक जोश पैदा होगा, आपके अंदर कुछ करने का चाहत भी पैदा होगा सर, एक्स्ट्रा कुछ करने का चाहत पैदा होगा। आज की स्थिति में यदि एक पहिया का में पावर है, तो वो मतलब एक व्यक्ति कमा रहा है तो सिर्फ दाल रोटी सब्जी चावल, बस परिवार पाल लेंगे आप। परिवार के सपने, खुद के सपने तो मार चुके हैं, परिवार के सपने भी पूरे नहीं होंगे। तो आरसीएम के प्रोडक्ट जो है, महंगा है कि सस्ता है? मैं आपको बता दूं, महंगा सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बजट से बाहर होता है। महंगा सस्ता कोई प्रोडक्ट नहीं होता है, बजट से बाहर होता है सर। सोचिए, उदाहरण देखिए, मैं आरसीएम को लेके ही उदाहरण दूंगा। क्या मेरा क्लियर दिख रहा है सर? ओके। आरसीएम में एक रनर जो है, ये लगभग
8 से 10,000 रुपए कमाता है। मैं शॉर्टकट कर लेता हूं, 10K, के मतलब 1000। एक विनर जो है 10 से लेकर 14 के बीच में कमाता है। एक स्टार जो है वही 14 से लेकर 16-17 तक कमाता है। एक गोल्ड जो है वो 18, 17, 18, 18 से लेकर 20-22 तक कमाता है। एक स्टार गोल्ड जो है, गोल्ड है ये, स्टार गोल्ड जो है वो 22 से लेकर 26 के बीच में, 28 भी हो सकता है, कमाता है। एक स्टार गोल्ड, ये हो गए। अब आप अपने अपने स्थिति के अनुसार कर सकते हैं। यदि आप पुलिस में हैं तो आप समझ सकते हैं एसआई, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, है ना, ऐसे करके आप आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं बीच में थोड़ा सा गैप दे देता हूं। इसमें से गैप देने वाली बात यह है कि मान लीजिए एमराल्ड, एक एमराल्ड की बात करते हैं। एक एमराल्ड जो है 1,15,000 से लेकर 1,70 के बीच में कमाता है। तो ऐसे करके आप आगे बढ़ते स्टार एमराल्ड, उसके बाद आप मान लीजिए रूबी। एक रूबी जो है ना, एक रूबी जो है वो लगभग 2.5 लाख से लेकर, एक अनुमान के हिसाब से बताया जा रहा है, 2.5 लाख से लेकर 250 के, है ना, 2.5 लाख से लेकर 3.5 लाख, 3 लाख के आसपास कमाता है। अब आप यदि मैनेजर है किसी ऑफिस में, आपके ऑफिस में यदि कोई सीईओ है, आपके ऑफिस में कोई मालिक है, आपके ऑफिस में कोई कर्मचारी है, ऐसे हिसाब से आप सेट कर सकते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं पेश कर रहा हूं। आप सोचिए इसमें समझने वाली बात क्या है, मैं आपको क्लियर बताता हूं। समझने वाली बात यह है, ये जो 10,000 रुपए कमा रहा है, ये एक मोटरसाइकिल ले सकता है। ये एक मोटरसाइकिल ले सकता है। लेकिन इसमें देखिए, जो लगभग समझ लीजिए कि लगभग स्टार में जो है, ये एक मारुति ऑल्टो ले सकता है ना, ऑल्टो ले सकता है। ये जो स्टार गोल्ड है, ये जो कमा रहे हैं, मैंने बीच में स्टार गोल्ड और एमराल्ड के बीच में पर्ल वगैरह सब मैंने थोड़ा सा शांति में रखा है। ये जो है, ये समझ लीजिए टियागो ले सकता है। या आप जैसे रोहन के पास कौन सी गाड़ी है, रोहन आप को होस्ट है, माइक ऑन करके बोल सकते हैं। क्विड, क्विड, या सर तो कोई टियागो या क्विड, ये ले सकते हैं। एक एमराल्ड जो है, ये अब ये जो है, ये क्रेटा तो ले ही सकते सर। समझने की कोशिश कीजिएगा सर। ये जो है आपका रूबी जो वो है, ये स्कॉर्पियो ले सकते हैं। सॉरी, स्कॉर्पियो क्रेटा एक ही रेंट में आता है। तो आप समझने की कोशिश करिएगा, मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, महंगा है कि सस्ता है, बस ये समझ लीजिए। ये जो बंदा है 8 से 10 के बीच में या 8 से 14 के बीच में, ये बंदा मोटरसाइकिल ले सकता है सर, बिल्कुल ले सकता है। लेकिन इसी बंदे के लिए इसी बंदे के लिए ऑल्टो महंगा है सर। अब ये जो ऑल्टो ले रहा है, स्टार गोल्ड से लेकर, सॉरी, स्टार से लेकर स्टार गोल्ड के बीच में जो बंदा है, ये जो ऑल्टो ले रहा है, इसके लिए मोटरसाइकिल सस्ता है कि नहीं सर? है सस्ता। लेकिन ये जो रनर विनर है, इनके लिए ऑल्टो महंगा है।
ये जो स्टार गोल्ड है या एमराल्ड है, स्टार गोल्ड जो है, ये जो है स्टार गोल्ड, पर्ल बीच में जो छूट गए, ये टियागो नॉर्मल है, टियागो नॉर्मल है, बजट में है सर। लेकिन इस बंदे के लिए क्रेटा बहुत महंगा है सर, इस बंदे के लिए क्रेटा बहुत महंगा है और ऑल्टो सस्ता है, मोटरसाइकिल और सस्ता है, टियागो बजट में है सर। अब बात करते हैं जो इस एमराल्ड पोजीशन में है, इसके लिए क्रेटा बजट में है सर, क्रेटा स्कॉर्पियो ये बजट में है सर। लेकिन इस बंदे के लिए टियागो सस्ता है, ऑल्टो तो ध्यान ही नहीं देगा सर, ऑल्टो तो एकदम खाने पीने की बात है, और हर महीने की कमाई से एक मोटरसाइकिल ले सकता है अच्छा वाला, हर महीने की कमाई से एक अच्छा वाला मोटरसाइकिल वो ले सकते हैं। ऑल्टो पे तो वो ध्यान ही नहीं जाएगा, टियागो उसके लिए सस्ता है, क्विड वो उसके लिए सस्ता है ना, i10 उसके लिए सस्ता है, माने 8 लाख 6-7 लाख की गाड़ी सब उसके लिए सस्ता है, 7 लाख की गाड़ी 8 लाख की गाड़ी सस्ता है। लेकिन क्रेटा जो है उसके बजट में। लेकिन सोचिए एक 20 से माने 22 से लेकर 30 लाख तक की गाड़ी जो है उसके लिए महंगा है, 22 से 30 लाख तक की गाड़ी जो है उसके लिए महंगा है। लेकिन रूबी के लिए, एक रूबी पोजीशन में जो है, स्टार रूबी, रूबी जो है वो ये गाड़ी उठा सकते हैं, एक स्टार रूबी या रूबी जो है वो ये गाड़ी उठा सकते हैं, ये बजट में है। लेकिन इनके लिए मर्सिडीज, ऑडी ये महंगा है, मर्सिडीज या ऑडी जो है इनके लिए महंगा है। तो देखिए कोई चीज किसी के लिए महंगा है तो किसी के लिए सस्ता है, किसी के लिए महंगा है तो किसी के लिए सस्ता है, ये समझने की कोशिश कीजिए सर। मैं कहता हूं सर प्रोडक्ट महंगा सस्ता नहीं है, बस किसी के बजट में है और किसी के बजट के बाहर है, किसी के बजट में है और किसी के बजट में है और किसी के बजट के बाहर है, किसी के बजट में है तो किसी के बजट के बाहर है और किसी के बजट के अंदर है, ये सस्ता है। तो क्यों ना हम अपना बजट पे ध्यान दें, क्यों ना हम अपना बजट बढ़ा ले सर। और कई लोगों ने बोला है कि आग लगा दो सीने में, आग लगा दो सीने में जब तक लाखों नहीं आए महीने में, आग लगा दो सीने में जब तक लाखों नहीं आए महीने में। एक और लाइन बोला गया है कि इतना कमाओ, इतना कमाओ, इतना कमाओ कि सामान सस्ती लगने लगे। बजट बढ़ाओ बॉस, महंगाई का रोना मत रो, बजट बढ़ाओ। आपके बजट में नहीं आ रहा है, आप उसको ये मत बोलो कि ये महंगा है, क्योंकि आप जिसको महंगा बोल रहे हो वो किसी के लिए मामूली सी बात है सर। किसी के लिए आज 4 व्हीलर लेने में हालत खराब हो रही है, लेकिन कोई ऐसे भी है जो हर महीना ऐसे, आप जो 4 व्हीलर लेने की सोच रहे हैं ना सर, हर महीना वो 3-3 ले सकता है। तो प्रोडक्ट महंगा या सस्ता नहीं होता है सर, आपके बजट से बाहर या अंदर होता है सर। तो क्यों ना हम अपना बजट ही बढ़ा ले सर, क्यों ना हम अपनी बजट ही बढ़ा ले। और बजट बढ़ाने के लिए यदि आपको एक कमाई से नहीं हो रहा है तो सर कमाई को थोड़ा सा, आप उस कमाई को करते हुए थोड़ा सा आप कमाई को बढ़ाए, उस कमाई से यदि आपको तरक्की नहीं है, कुछ नहीं हो रहा है, उस कमाई को करते रहे, क्योंकि उससे आपका परिवार पाल रहे हैं, उससे आपका घर संसार चल रहा है। तो आप एक काम करिए, उसके साथ 1 घंटा या 1.5 घंटा एक्स्ट्रा टाइम आपका निकलेगा सर, निकलेगा। आज एक स्टूडेंट से पूछा मैंने क्या करना चाहते हो सर, मैंने हाई एजुकेशन के बारे में सोचा था, या तो पीएमटी या यूपीएससी, कुछ ना कुछ ऐसा सोची थी सॉरी। स्टूडेंट ने मुझे यही बताई कि मैंने सोची थी, लेकिन क्या समस्या क्या है सर, वो पैसे की समस्या। तो मैंने कहा ठीक है, आपने तो हार मान ली, तो क्या आप चाहते हैं आने वाले पीढ़ी, आपके जो बच्चे हैं वो भी यही कहे? सोचिए, आपने अपना जो सपना है वो अपने माता पिता से शेयर किए होंगे, लेकिन उनका मजबूरी है कि वो
इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते तो उनके दिल पे क्या बीती होगी, सोचिए क्या बीती होगी कि मेरी गुड़िया रानी को मैं पीएमटी नहीं करा पाया, यूपीएससी के लिए 50,000 रुपए फीस नहीं दे पाया, लाख रुपए फीस नहीं दे पाया। कहीं दिमाग में तो आया होगा ना, दुखे तो माने उनका दिल भी दुखे होंगे ना। तो आपके पास ये मौका है, अभी से आप शुरू करें, अभी से आप गुल्लक भरने की कोशिश करें। मैं कहता हूं आप कोई भी अधिकारी हो, आप कोई भी बिजनेसमैन हो, आप गुल्लक बनाते ही है सर, छोटे 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 गुल्लक बनाइए। और मैं कहता हूं अच्छा खासा कमा रहा है तो आप आरसीएम से शुद्ध सामान का लाभ लीजिए सर, आरसीएम से आप शुद्ध सामान का लाभ लीजिए, तभी आपका काम बनेगा सर। और बजट को बढ़ाइए तो हर चीज सस्ता हो जाएगा सर, आपके जेब बढ़ाइए हर चीज सस्ता होगा। नोटों की गिनती गिड्डी बढ़ाइए घर में तो चीजें सामान आपको सस्ती लगने लगेगी। अभी जो महंगा लग रहा है ना, वो आप यूं हाथ के मैल बनेगा एक दिन, लेकिन आज वो मेहनत तो करो, आज इतना मेहनत करो कि एक दिन हाथ ऐसे मसले तो वो चीजें आ जाए, आपने जो सोचोगे वो चीज आपके सामने होना चाहिए। ऐसा दिन कई लोगों ने बनाया है सर, लेकिन वो लोग नायाब है। उन लोगों के पास देखिए जो प्रॉब्लम आपके पास है ना सर, वो प्रॉब्लम उससे ज्यादा प्रॉब्लम उनके पास था। अंतर क्या है पता है, कि हम अपनी प्रॉब्लम देखते हैं, एक बार बाहर निकाल के दूसरे के प्रॉब्लम के जो सक्सेस हुए, किस में आप सक्सेस होना चाहते हैं, आरसी में सक्सेस होना चाहते हैं? तो आइए एक लीडर से बात करते हैं, उस लीडर से पूछते हैं कि सर आपकी जीवन कहानी बताइए। तो आपको बोलते हैं ना, दूसरे का गम देखा तो अपना छोटा नजर आता है सर। तो हिम्मत करिए तब काम बनेगा। और उम्मीद करता हूं कि अब आप ये नहीं बोलेंगे कि महंगा है, ये जरूर बोलिए सर कि मेरे बजट से बाहर है। तो बजट को खींच के लाइए, थोड़ा सा चादर से बाहर निकलिए, थोड़ा सा आउट ऑफ रूल आइए सर, थोड़ा सा आउट ऑफ रूल में आइए, थोड़ा सा चादर से बाहर आइए सर। अपने आप को समेट के चादर के अंदर कब तक बैठेंगे सर? थोड़ा सा चादर से बाहर आइए, हिम्मत करिए। आपको सर्दी लगेगी तो आप कंबल खरीदने के बारे में सोचेंगे सर, लेकिन आप कंबल में ही चादर में ही लपेट के बैठे हैं, बाहर आ नहीं रहा, बाहरी हवा आपको लग नहीं रहा है, ठंड आपको लग नहीं रहा है। तो ठंड लग नहीं रहा है तो कंबल की जरूरत नहीं है। जैसे कई लोग बोलते हैं सर हमने सोचा नहीं है, क्योंकि आदत तो हो गई ना। बच्चों की भी आदत बना दी है सर, वो बच्चा भी बोलता है नहीं इतना नहीं कमाना है, बच्चों को भी आदत बना दिया है कि जितना चादर उतने में ही पैर रखो। अरे पैर थोड़ा बाहर निकालो, बाहर निकाल के हिम्मत तो करो। तो वो होना जरूरी है सर, सोच को डेवलप करना जरूरी है। सोचिए, थोड़ा बड़ा सोचिए, बड़ा सोच लिया तो उसके लिए बड़ा करिए, त्याग दीजिए सर। घर से बाहर निकलिए यार, घर में रह के आज तक किसी ने इतिहास बनाया तो बताइए सर, बनाया किसी ने इतिहास? घर पे बैठे बैठे, घर से बाहर निकलना पड़ेगा सर। और कई लोग शहर से बाहर जाके इतिहास बनाते हैं सर। आप तो मोहल्ला नहीं छोड़ना चाहते, और दो चार मोहल्ला में दो चार लोगों ने मना कर दिया, बस हमसे होता नहीं है, वो मोहल्ला वाले ने मना कर दिया। अरे मेरे मोहल्ला में मैंने तो बंद ही कर दिया बात करना, पूरा बात करना ही बंद। सिर्फ जितना जरूरी है कि हाय हेलो बनी रहे, बस बस। इस बिजनेस की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि बाहर के लोग आपके ऊपर 10 बार विश्वास करेंगे, लेकिन अपने वाले और मोहल्ला वाले एक बार भी विश्वास नहीं करेंगे। इस बिजनेस की सबसे खूबसूरती है। तो मैं चाहता हूं सर चादर से बाहर निकले आप, चादर से बाहर निकले, सोच को डेवलप करे, सोच को बड़ा करे सर, बड़ा करे। उसके लिए क्या करना है मुझसे पूछिए, मेरे से नहीं बनेगा, मैं अपने सीनियर से बोलूंगा, क्योंकि मैं भी सीख रहा हूं। वो उनसे नहीं बनेगा, उनके सीनियर से सिखाएंगे। इस बिजनेस में हर बंदा सीख रहा है, तो किसी ने ज्यादा सीख लिया, किसी ने कम सीखा। तो जिसके जो चीजें हैं, क्योंकि दुर्गा भी ऐसे नहीं बनी सर, एक मात्र शक्ति को लाना पड़ा, लाके उनको वरदान स्वरूप शिव जी ने त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने चक्र दिया, सब अलग अलग देवी देवताओं ने उनको तैयार किया, तब भेजा उनको। अष्टभुजा हो 10 भुजा हो, बनाए उनको। आपको भी बनना पड़ेगा, ऐसे नहीं है पैदाइशी नहीं होगा, बनना पड़ेगा सर, बनना पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा रेडी हो जाइए उसके लिए। अपने आप को छोटे लेवल में मत समझिए सर, खुद को छोटा मत बनाइए।
और कई लोग तो पता है क्या बोलते हैं, ये हमारी बस की काम, हमारे लेवल का काम नहीं है। अरे क्या लेवल है तुम्हारा, हमसे तो मिलो, मैं नंबर दे रहा हूँ 8770605818, अपनी लेवल बताओ क्या लेवल है। तुमसे बड़ा लेवल का यदि नहीं दिखा दिया कि आरसीएम में वो कर रहा है तो नाम बदल देना सर। हमारे लेवल का नहीं है, बड़ा लेवल लेके घूम रहा है सर। और आजकल तो स्टेटस ऐसे बनाते हैं सर, मैंने एक से पूछा, अरे सर मेरा स्टेटस देखा, मैंने कहा स्टेटस बना लिए क्या, स्टेटस बन गई, स्टेटस करोड़ों की अरबों की संपत्ति बन गई, ऑडी मर्सिडीज कार वगैरह सब आ गए, 10-50 नौकर चाकर घूम रहा है, बन गए स्टेटस। नहीं सर वो व्हाट्सएप स्टेटस, मैंने कहा उसी में पड़े रहो बस, मुंह ऐसे बनाओ, किसी के गाने पे मुंह भिचकाओ, बस यही है और कुछ नहीं है। दो चार दुखियारी बातें लिख दो, दो चार ऐसी बात, अरे कुछ ऐसा करो जिससे कुछ कमाई हो, जिससे कुछ फायदा हो, जिससे कुछ दूसरे को फायदा हो आपसे सीखने के बाद, कुछ ऐसा करो। स्टेटस सर, हमारे स्टेटस देख लिया क्या, ऐसा कैसा स्टेटस बना लिया आपने भाई। तो स्टेटस का एकदम मैंने मजाक में ले लिया सर लोगों ने स्टेटस को, है ना, भैंस की तरह जीभ निकालना स्टेटस बन गया आजकल।